हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर नाइन्थ का थ्योरम को बतलाइए, तो मैं आज उन्हीं स्टूडेंट का अनुरोध को लेते हुए मैं आज नाइन्थ के प्रमेय को बतलाऊंगा। तो लेते हैं क्लास नाइन्थ का सबसे पहला प्रमेय है 7.1। तो प्रमेय है 7.1। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के बराबर हो। यानी दो त्रिभुज, तो हम पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं ABC। एक त्रिभुज और बनाते हैं DEF। ये दो त्रिभुज बना लिए। अब क्या बोला है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और दूसरे त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, यानी इस त्रिभुज का दो कोण और इस त्रिभुज का दो कोण बराबर है, तो मान लेते हैं कि ये B बराबर कोण E है और कोण C बराबर कोण F है। ठीक है। उसके बाद बोला है उनकी अंतर्गत भुजा। तो ये दोनों का जो ये दोनों कोण जो बना है इसका अंतर्गत भुजा क्या है, BC है, और इस दोनों का जो कोण बना है इसका अंतर्गत भुजा EF है। दोनों बराबर हो, अंतर्गत भुजा भी बराबर हो, यानी दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो और दोनों का जो अंतर्गत भुजा है वो बराबर हो, तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि सिद्ध क्या करना है हमको, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, यही सिद्ध करना है। और दिया हुआ क्या है, दिया है कोण B ABC, यानी कोण ABC बराबर कोण DEF, और फिर दिया है कोण ACB। ये कोण ACB बराबर क्या दिया है, DFE, यानी ABC इस कोण के बराबर दिया है E, यानी DEF, और दूसरे दिया है ACB बराबर क्या दिया है, DFE, और तीसरा बराबर क्या दिया है, BC बराबर EF, BC बराबर EF, ये दिया हुआ है और सिद्ध करना है सर्वांगसम। तो इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए दो स्थिति बनती है। दोनों स्थिति हम बारी बारी से बनाएंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो हम पहले स्थिति से इसको हल करते हैं। स्थिति नंबर 1। स्थिति 1, मान लेते हैं कि AB से DE बड़ा है, कि जो AB है ये DE से छोटा है, इससे AB छोटा है। ठीक है। जो AB है वो DE इससे ये छोटा है, मान लेते हैं पहला स्थिति। तो इस स्थिति के द्वारा हम रचना करते हैं। पहले रचना क्या करते हैं, हम AB के बराबर में हम इसमें काट लेते हैं। जितना AB है इससे तो ये बड़ा है, तो AB के बराबर में हम काट लेते हैं नाप करके। यहाँ से मान लेते हैं यहाँ पे कटता है, ये लिख देते हैं, नाम कुछ भी रख देते हैं, M रख देते हैं। ठीक है। इसके बराबर में हम ME काट लिए, यानी AB के बराबर में इसको हम ME काट लिए। अब क्या करेंगे, इसको हम मिला देते हैं। इसको मिला दिए, काटे और M को F से मिलाएं। ठीक है, मिला दिए।
अब हम आएंगे इस दोनों त्रिभुज में, हम ये इसको फिलहाल मिटा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज में हम आएंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम ई एफ में, ये दोनों त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि जितना ए बी है उतना ही एम ई है, क्योंकि हम यहाँ पर काटे हैं ए बी बराबर एम ई, रचना से है, ठीक है। दूसरा देखते हैं जितना ए बी सी है, जितना ए बी सी है उतना ही एम ई एफ है, ये दिया हुआ है। कोण ए बी सी बराबर कोण एम ई एफ, ये दिया हुआ है। ए बी सी बराबर डी ई एफ, ऊपर में डी था तो एक ही बात है, दोनों कोण सेम होता है, ये दिया हुआ है। उसके बाद तीसरा क्या है, जितना बी सी है उतना ही ई एफ है, बी सी बराबर ई एफ, ये दिया हुआ है। देखिए बी सी बराबर ई एफ दिया हुआ है, तो क्या हो गया त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज एम ई एफ एस ए एस सर्वांगसम नियम, एस ए एस सर्वांगसम नियम। हालांकि एस ए एस जो है ये सर्वांगसम मतलब एक अभिगृहित है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। 7.1 अभिगृहित 7.1 को आप देखेंगे एस ए एस दिया हुआ है, इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो एस ए एस नियम से ये सर्वांगसम हो गया। जब ये सर्वांगसम हो गया तब हम जानते हैं कि जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उनका संगत कोण बराबर होता है। तो जब सर्वांगसम हो गया तो हम लिख सकते हैं ए सी बी कोण, इसीलिए कोण ए सी बी बराबर एम एफ ई, एम एफ ई, ये संगत कोण से हो जाएगा CPCT, संगत कोण से, मतलब सर्वांग CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज का संगत कोण या संगत भुजा से, या हिंदी में हम लिख सकते हैं संगत कोण से। तो ये दोनों मतलब बराबर आते हैं, लेकिन परंतु यह यानी कि हम फिर लिखेंगे ACB के बराबर है क्या है, DEF है, या ACB के बदले हम लिख देते हैं DFE, कोण DFE बराबर कोण MFE। अब हम जो मिटाए हुए थे उसको बढ़ा देते हैं, उसको बना देते हैं जो मिटाए हुए थे हम। अब यहां देखने वाली बात, क्या यह संभव है, यानी DFE कोण DFE बराबर कोण MFE, क्या यह संभव है? यानी कहने का मतलब DFE देखिए कहाँ है, कहाँ है DFE, यानी ये पूरे के बराबर में MFE ये इधर वाला छोटा, क्या दोनों बराबर हो सकता है? यहाँ से यहाँ तक बराबर, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं है, ऐसा यह संभव नहीं है।
संभव नहीं है। तो संभव क्या हो सकता है? ये तभी संभव हो सकता है, यह तभी संभव हो सकता है जब, देखिए ये बराबर, दोनों कब बराबर होगा, यानी कहने का मतलब ये यहाँ जो कोण है ये पूरे वाला और इस कोण के इधर वाला ये बराबर कब हो सकता है? जब हम m को धीरे धीरे ऊपर करेंगे और d पर ले आएंगे, यानी इस रेखा को पूरा DF पर रखा जाए, तब जो दोनों कोण यानी m को हम क्या करेंगे, बढ़ा करके यहाँ ले आए m को हम, तब ये हो सकता है क्या, DFE, यानी DFE बराबर MFE, तभी संभव हो सकता है। यानी कब हो सकता है? जब M बिंदु D पर स्थित हो या DF के संपाती हो, यानी जो है M मतलब यहाँ पर आ जाएगा, यानी DF के संपाती बिल्कुल उसी के ऊपर आ जाएगा, तभी ये संभव है कि ये छोटा वाला कोण और प्लस बड़ा वाला कोण दोनों बराबर हो, तभी संभव है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यानी जितना ME होगा उतना ही DE होना चाहिए, तभी, यानी ये दोनों कोण बराबर कब होगा, जब यहाँ से यहाँ तक यानी ME बिंदु यहाँ आ जाए और DE दोनों बराबर हो, यानी कि जब ME बराबर DE हो, यानी ME यहाँ से यहाँ तक ले आए और DE दोनों एक ही बिंदु पर, यानी MD एक ही बिंदु पर हो, दोनों बराबर हो, तभी ये संभव हो सकता है कि ये दोनों कोण बराबर हो जाए। या ME के बदले हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ME के बदले में हम क्या है, AB हम बराबर रचना किए थे, इसलिए हम ME के बराबर लिखेंगे AB, यानी AB बराबर DE, यानी जितना AB है उतना ही DE होगा। अब हम आ जाएंगे बड़ा वाला त्रिभुज में। अब क्या करेंगे हम, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, अब दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं क्या, देखिए AB बराबर DE, ये सिद्ध यहाँ से करके ले आए हैं, AB बराबर DE, ठीक है। दूसरा, जितना यहाँ पर कोण है उतना ही यहाँ पर है, यानी ABC बराबर कोण DEF, और तीसरा BC बराबर EF, ये दिया हुआ ही है, ये दोनों बराबर है, दिया हुआ है। तो क्या हो गया, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF SAS सर्वांगसम नियम, यही प्रूव करना था, यानी कि सर्वांगसम नियम SAS भुजा एंगल भुजा के अनुसार से, यानी कि ये सर्वांगसम हो गया। अब आता है स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 में क्या है, हम क्या किए थे, इसको बड़ा मान लिए थे, अब इससे हम इसको छोटा मान लेंगे, तो वही प्रक्रिया हो जाएगा, इसके बराबर हम इसमें काटेंगे और इसको करेंगे, सेम यही प्रक्रिया करेंगे, तो इसी तरह से ये सर्वांगसम सिद्ध हो जाएगा। आप अपने से सिद्ध कर सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके रखें, ताकि मैं जैसे ही इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बतलाएं।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।